आज एक पति भी अगर उसकी पत्नी के लिए कोई सब्जी बनाती है तो सोचता है ऐसा खाऊं या सुबह तक मेरा सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा। सब में 3-3 पति दिखाए जा रहे हैं, सारा में 3-3 पति, 3-3 पति दिखाए जा रहे हैं। आंटी एक मिनट थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा। मेरी हाल तो देख रहे हैं ना, मैं बहुत बीमार हो रही। प्रेम में पड़कर पाकिस्तान से चलकर आ जाती है। नमस्कार, मेरठ में यही वो घर है जहां पर मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। दरवाजा बंद है, पुलिस ने लॉक लगा दिया है। अंदर जो वो लोग 4 मार्च की सुबह कपड़े सुखाकर गए थे वो ही अंदर रखे हुए हैं। वॉशिंग मशीन जो उनके उपयोग में आती थी वही सामान यहाँ पर है, लेकिन दरवाजा बंद है। अंदर तमाम जो साक्ष है इस हत्याकांड के बाद के वो पड़े हुए हैं, इसलिए वो डिस्प्लेस ना हो जाए इसलिए इसको बंद किया गया है। लेकिन देखेंगे तो हर घर का दरवाजा यहाँ पर बंद है और लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि वो जो महिला यहाँ पर रहती थी उसने अपने पति को कैसे अपने हाथ से मार दिया। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर ये कहते थे कि जो साहिल लड़का है वो जरूर यहाँ पर देर रात अक्सर आता जाता था, दीवार फांद कर आता जाता था। और कई स्थानीय लोगों ने जो है उसको टोका भी, रोका भी कि भाई यहाँ से गुजरा मत कर, तुम्हारी गतिविधियां गलत है, इलाके पर गलत इंप्रेशन डाल रही है, वो कहा था उससे। लेकिन वो नहीं मान रहा था। रात को भी, उस रात को भी वो जब आया तो 1 बजे करीब फिर से आया। जब कत्ल करना था तो 1 बजे आया। उसके बाद उसने उसकी बॉडी के 4 टुकड़े किए और छत पर, इसी छत पर आप देखेंगे तो वो ड्राम रखा था जहां पर सीमेंट में उस ड्रम के अंदर जो सौरभ की लाश को डालने के बाद उन्होंने जमा दिया था और फिर मजदूरों को लाकर उसको फेंकना चाहती थी। लेकिन उसके बाद जब उसने अपने माँ बाप से कहा, मजदूरों से कहा, तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो गली है उसमें तमाम लोग अक्सर देखने आते हैं कि यही वो घटना स्थल है, कत्ल की जगह है। पत्रकारों का जमावड़ा यहाँ पर रहता था, अलग अलग जगह से यहाँ पर पत्रकार आए हुए हैं। पाठक जी हैं, पाठक जी ये जो आप कवर भी कर रहे हैं, तो ये जो मामला है अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो ये हुआ है घटना, ये बहुत विभत्स था। इसके बाद में अगर देखा जाए लगातार अगर कुछ घटनाओं को हम देखें एज ए पत्रकार, तो कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर एक डर सा बैठ गया है। डर बैठ गया है जी लोगों के अंदर, ये मैं भी महसूस कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि अभी अगर आज की खबर हम देखें तो सेम यही घटना जो है औरैया में दोहराया गया है। सेम इसी तरीके से वहाँ भी पति की हत्या की गई है। साथ में यही मेरठ की आज की खबर है जहाँ पे पत्नी ने पहले दांत से पहले पति को काटा, उसके बाद वो थाने गया तो थाने में जाके पति कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो वही हाल कर दूंगी, तुम्हारे लिए भी ड्रम ला दूंगी। अच्छा, ड्रम एज ए वेपन इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी बहुत बुरा असर डाल रहा है ऐसी घटनाएं। और जो यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिल रहा है, लोग अभी इस गुलथी जो ये क्राइम हुआ इससे अभी उबर नहीं पा रहे हैं। जिससे भी बात करो वो एक ही बात कहता है और किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखिए, हत्या एक दिन महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इनकी दीवार से दीवार मिली हुई थी। साहिल और जो लड़की मुस्कान थी उसको लेकर। आंटी जी नमस्कार। भैया हमें नहीं पता, मैं अभी महिला को जानते थे आप? नहीं, हम नहीं जानते थे, हमारा तो मतलब ही नहीं था। मेरी हाल तो देख रहे हैं ना, मैं बहुत बीमार हो रही, मैं निकलती ही नहीं। मैं तो अभी मेरे वहाँ टीवी चल रहा था, फोन पर बात करने आ गई थी। फिर भी इतना बड़ा घटनाक्रम कर दिया, उम्मीद थी? नहीं बेटे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब तो बीमार रहूँ 12 महीनों, बेकार हो रही। आप यही रहते हैं? हर व्यक्ति इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचता है। मकान मालिक है, मकान मालिक ही रहते हैं यहाँ पर, ठाकुर साहब, वो भी बंद है, उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। कोई भी कुछ कहने से यहाँ पर बच रहा है। वही पाठक जी आप कह रहे हैं कि इस समय खौफ का माहौल सा है यहाँ। देखिए, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से थ्रेट्स मिल रहे हैं पुरुष समाज को, कहीं ना कहीं ये एक जो अपना समाज था वो भी एक बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप बात करें मेरठ की घटना को तो ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। ऐसे तमाम घटनाएं उसके बाद से भी निरंतर जारी हैं। क्या कहेंगे, लगता था वो लड़की इस तरह के कारनामे को अंजाम दे सकती? मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं है। ये जो पूरी घटना उसके बाद से मैंने देखा है बहुत नज़दीक से। तो आप कौन से परिवार के नज़दीक रहे?
मैं किसी के में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता सब लाया। दो चीज़ों को आप एक तुलनात्मक रूप से देखें कि एक प्रेम में पड़कर पाकिस्तान से चलकर आ जाती है और यहाँ वो उस तरह से जीवन जीती है कि जो एक नज़ीर बन जाता है कि इस तरह से प्रेम निभाया जाता है। मैं सीमा सचिन मीणा की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पे है कि वो अपने पत्नी को खुश रखे, इसके लिए वो 7 समंदर पार जाता है, नौकरी करता है, वहाँ से पैसे भेजता है कि इनके किसी सुख सुविधा में कमी ना रहे। और उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसको उपहार में क्या मिलता है? उसको मौत मिलती है। कहीं ना कहीं ये समाज जिस दिशा में जा रहा है, इस पर समाज के ही लोगों को चिंतन करने का विषय है, मंथन करने का विषय है कि आखिर हम अपने बच्चों को कौन सी परवरिश दे रहे हैं, क्या परवरिश दे रहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे देश का ये कल्चर ही नहीं था कि किसी तरीके से ये मैरिटल अफेयर चलाया जाए या किसी तरीके से। तो उससे भी शादी नहीं करने वाली थी, वो तो सिर्फ लड़की इस्तेमाल कर रही थी सबको। मेरे कहने का मतलब ये एक चीज देखिए कि एक सामने हीरा था, दूसरी साइड में लोहा था। ऐसा क्या दिखा? क्योंकि दोनों के अगर उसके स्वभाव में बात की जाए, उसके कैरियर को लेकर बात की जाए, उसकी शिक्षा की बात की जाए, तो कहीं से कहीं दोनों का मेल नहीं खाता था। लेकिन इसके बावजूद उस अच्छे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया और एक नशेड़ी को जो है उसको अपना प्रेमी बना लिया। तो कहीं ना कहीं जो नशा एक लोगों के अंदर पनप रहा है, LSD का हो गया या ड्रग्स हो गया, इस तरह से जो नशे पत्ते की जो एक चलन हो गई है ना, और आज दुनिया दिखावे में जा रही है। हर कोई जब कोई दूसरे को देखता है तो सोचता है मैं उसकी जिंदगी जीऊं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बस पैसा यूज करना चाहती थी सौरभ का। एक्ट्रेस बहुत से लोग बने हैं, उसके लिए कोई रास्ता, कोई ये रास्ता उसको एक्ट्रेस बना सकता है। हो सकता है हमारा देश बहुत महान हो चुका है कि कल कोई इनको जो है उसमें बुला ले, क्या नाम है, बिग बॉस में बुला ले, तो ये देश जो है खैर अब नमूनों का देश बन गया है, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा। लेकिन यह बात तो सच है कि दिखावे के चक्कर में आज स्त्री और पुरुष दोनों ही मारे जा रहे हैं, दोनों ही का घर विच्छेदन हो रहा है, संबंध विच्छेदन हो रहा है, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने, ये सब दिखावे का कारण है। और इसका कारण ये है शर्मा जी, सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता इतने दिन से कर रहे हैं, आपने भी तमाम स्टोरी ऐसे कवर की होगी कि सामने देखा कि एक लड़की अपने बहुत अच्छे ऐशो आराम से जी रही है और अच्छा, तो सामने वाले को लगेगा कि मैं भी इसकी तरह जीऊं। हो सकता है उसने मेहनत की हो, पढ़ाई की हो, आज उसको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को इस तरह से, इस कारण वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। लेकिन उसके चक्कर में आप जो है, उसके चक्कर में आप की जिंदगी है, उसने इस लोगों को थोड़ा सा और मेट्रोलॉजिकल चीज, बिल्कुल इस तरह से जो अपराध को बढ़ावा दे दिया उसने। आप ये देखिए कि आज जो बच्ची की माँ है वो गुहार लगा रही है न्यायपालिका से कि भाई इसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखिए वो भी कई लोग जो है देखने आ रहे हैं, लड़कों का गैंग जो है बन के आता है, घूम यहाँ पर देखने आने लगे लोग। जी आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं रहता है इस बात में। देखने आए? नहीं, देखने नहीं आए, हमारे क्षेत्र के वो हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है जी, ये घटना बहुत हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटना जो है बड़ी क्रूरता से की गई हत्या, जिसमें पति और पत्नी के विश्वास का तार तार हुआ है। आज एक पति भी अगर उसकी पत्नी के लिए कोई सब्जी बनाती है तो सोचता है ऐसा खाऊं या सुबह तक मेरा सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा। अच्छा, अब सब्जी खाने में सोच रहा है क्योंकि एक दहशत का माहौल वो बन गया जी। और इसके जो है हुआ तो बहुत घटना है, आप लोग भी इसे कवर कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ा दोष जो चला है, ये जो सीरियल चल रहा है ना न्यूज चैनलों पे, टीवी पे जी, तो ये जो चैनल चल रहे हैं, ये चैनलों में आप प्रकरण देखेंगे तो कोई भी चैनल गरीबी रेखा का नहीं दिखाया जा रहा। सब में 3-3 पति दिखाए जा रहे हैं, सारा में 3-3 पति दिखाए जा रहे हैं, 2-2 पति दिखाए जा रहे हैं, कोई भी गरीबी फैमिली से नहीं दिखाया जा रहा। और विशेष तो जो आप 2-3 सीरियल चल रहे हैं उनमें ये घटना दिखाई जा रही है, कोई ड्राम ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो ये सीरियलों का भी इफेक्ट है। क्योंकि एक स्त्री 40 सा पूरा चल रहा है सीरियल पे, जेंट्स को नहीं दिखाया जाता कैसे कैसे वो अपना मेहनत करके ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है, पर वो ऐशो आराम को दिखाया जा रहा है, उसकी मेहनत को नहीं दिखाया जा रहा। बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो जो लंदन गया था, बेकरी में काम कर रहा है और वहां से पैसे कमा के भेज रहा है, और यहाँ पर जो है चीजें यहाँ पर आ रही है। आंटी एक मिनट थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा, आपको किस तरह का बिहेव था मूवमेंट में, किस तरह की? भैया हमें बिहेव का क्या पता, जब हम हमारे से बोलती ही नहीं थी। तो लड़का देखा आपने? लड़का नहीं, मैंने वो नहीं देखा, जो मतलब जिसकी हत्या हुई है वो नहीं देखा। प्रेमी देखा था? हाँ, वो तो आता था रोजाना। वो ठीक था? वो भैया मैंने बात तो नहीं करी उससे, मुझे क्या पता। ठीक, वो रात को भी आता था सुनने?
हाँ शायद आता था। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि लोग बच रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक शब्द नाप तोल कर बोल रहे हैं। कोई भी इस पूरे मामले पर, घटना पर खुलकर नहीं बोल रहा। जो उन सज्जनों ने बताया कि जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है, उसके बाद से ये चीज़ें और बढ़ गई है। लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, इमोशन ख़त्म हो गए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।